वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2019 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास की फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, कब? जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो। ये वर्ड दिखते ही तभी बात ये दिमाग में आ जानी चाहिए, कौन सी? परपेंडिकुलर की एक छोटी सी बात बताई थी। अब ये छोटी छोटी चीज़ें याद रहेंगी तो बस बेसिक कैलकुलेशन करनी और कुछ नहीं, ठीक है। मतलब उनके डायरेक्शन रेशो मल्टीप्लाई जीरो होनी चाहिए। किन की डायरेक्शन रेशो? जिसकी बात हो रही दो लाइनों की, ठीक है। अब देख लो कि जो लाइन है क्या सही लिखी हुई है। सही का मतलब कि क्या उनके कोफिशिएंट +1 है कि नहीं। जिसके वो अच्छी बात है, एज इट इज लिख दिया। जिसके ना वो कन्वर्ट कर लो, कोफिशिएंट +1 होनी चाहिए। सही है। तो इस तरीके से बस इसके बाद बेसिक कैलकुलेशन। और जो लाइन की इक्वेशन है डायरेक्शन रेशो नीचे लिखे होते हैं। सही है। तो मतलब अपने अपनों के कर देना। तो मतलब 5 लैम्डा + 2 की 1 के साथ लिखा हुआ है, ठीक है। फिर -5 की 2 लैम्डा के साथ, ठीक है। फिर 1 की 3 के साथ, और फिर बाद में सभी को ऐड भी करना होता है। सही है। 0 के बराबर, ठीक है ना। वैसे ये चीज़ आती कहाँ से? मतलब कोस थीटा 90 बन जाता है। मतलब सॉरी, कोस थीटा 90 बन जाता है। सही है। एक्चुअल में ये चीज़ वहाँ से निकल के आती है डॉट बी के फॉर्मूले से। मतलब अगर आपने प्रूफ चेक करना हो तो यह आसान तरीका, ट्रिक कह सकते इस बात को। सही है। लैम्डा की वैल्यू निकाल ली, बेसिक कैलकुलेशन। सही है। फिर लैम्डा वैल्यू यहीं पर पुट कर दो, यहाँ पर 1 और 2 में, ठीक है। या फिर पुट करना चाहते हो या फिर नहीं, क्योंकि हमने आगे भी सोल्व करना है इस वजह से, ठीक है। चेक करना हमने कि वेदर दी लाइंस इंटरसेक्ट या फिर नहीं, ठीक है। हम यहाँ पर फॉर्मूला पुट करेंगे, फॉर्मूले के हिसाब से मतलब आगे की कैलकुलेशन रहेगी। हाँ, लेकिन मतलब हो सकता है किसी को फॉर्मूला याद ना हो, या फिर हो सकता है वो कंफ्यूज हो रहा हो। मतलब उसको मतलब फॉर्मूले बहुत है 3D में, ठीक है ना। अगर हो सकता है मतलब याद नहीं रखना चाहता, हर जगह कम से कम दो दो तो चॉइस बताई थी आपको, ठीक है ना। वो बेसिक कंसेप्ट में चेक कर लेना। ये न्यूमेरिकल है कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी का, ठीक है। कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी, तो उस कंसेप्ट में आपको मिल जाएगा कि इस टाइप के न्यूमेरिकल को मतलब फॉर्मूला याद ना हो तो किस तरीके सोल्व किया जाता है, ठीक है। वो चेक कर लेना आप। सही है। तो बस यहाँ पर हम फॉर्मूले के हिसाब से सोल्व कर लेंगे। लाइंस विल इंटरसेक्ट कब? जब उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 हो जाएगा। सही है। बस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का ये फॉर्मूला होता है, लेकिन ये अधूरा होता है, इसके डिवाइड में भी होता है वैसे देखा जाए तो। सही है। लेकिन वो चीज़ यहाँ पर 0 इंटू चली जाती है, तो 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। इस वजह से ये लिखते नहीं। वैसे फॉर्मूला पूरा भी पता होना चाहिए, ये बात भी आपकी सच है, ठीक है ना। बस इसके बाद हमें A1 A2 निकालने होते हैं, अपनी अपनी चॉइस है। हम नॉर्मली जो पहली लाइन हो वहाँ से A1 और B1 डिफाइन करते हैं। A1 कहाँ से बनेगा? पॉइंट से। मतलब लाइन की जैसे पॉइंट, अगर इक्वेशन ऑफ लाइन की बात कर रहे हो जो जनरल फॉर्म है। सही है। इस तरीके से, ठीक है। मतलब पॉइंट क्या होता है? माइनस साइन को छोड़ करके अपनी अपनी एक्सिस पर, और पॉइंट बनता है x, y, z। मतलब सबसे पहले x में से माइनस साइन को छोड़ करके, ठीक है ना। नॉर्मली तो आपको इस टाइप से रिजल्ट मिलता है कि पहले x वाले, फिर y वाले, फिर z वाले। हो सकता कोई कई बार स्पेशल केस हो, मतलब इनका पैटर्न चेंज करके फिर पता होनी चाहिए बात, ठीक है। हम नॉर्मली वही है, ये भी कोई जरूरी नहीं होता कि मतलब, या फिर कह दो कि मतलब पहली लाइन में से ही क्यों A1 और B1 माने, ये कह दो कि हमें नहीं पता। मतलब अगर मान लो कोई दूसरी से लिखना चाहता है, हमें थोड़ी ना पता कि कौन सी पहली लाइन है कौन सी दूसरी, ये कह दो तब भी बात आपकी सही है, ठीक है ना। A2 B2। बस इसके बाद वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी होती है, जैसे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला था ना, कुछ इस तरीके का। सही है। इसका नाम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी होता है, पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, बाकी बातें जो भी यहाँ पर रह चुकी हैं वो इस कंसेप्ट में चेक कर लेना। वेक्टर का मतलब वेक्टर में मिल जाएगी, वेक्टर की प्लेलिस्ट के अंदर सारी बातें मिल जाएंगी आपको। सही है। और ये डिटरमिनेंट से सोल्व कर सकते हो, तो बस कुछ नहीं करना। ये भी तो एक वेक्टर, दो वेक्टर का डिफरेंस भी तो एक वेक्टर है। सही है। तो ये 2 - A1 कैलकुलेट किया, ठीक है ना। मतलब आई कैप वाले आपस में माइनस होंगे। यहाँ पर जैसे 0 आई कैप है तो 0 - 5 तो -5। कोफिशिएंट लिखने होते हैं। नॉर्मली हम R1 और R2 R3 के हिसाब से लिखते हैं। बात एक ही है, कोई अगर तीनों कॉलम के हिसाब से लिखना चाहे तब भी आंसर सेम आएगा, अपनी अपनी चॉइस है, ठीक है। बस सिंपल सी कैलकुलेशन करनी थी और रिजल्ट चेक करना है कि क्या 0 बराबर आ रहा है। 0 बराबर है तो इंटरसेक्टिंग का केस है, नहीं तो नहीं। बेसिक कैलकुलेशन थी। सही है। तो अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास की ए मैट्रिक्स दी हुई है, ए इनवर्स निकालना है, ठीक है ना। और साथ के साथ हैंस, मतलब पहले वाले रिजल्ट की हेल्प से, और इसी वजह से ये चीज़ें नजर आ रही है, ठीक है ना। मतलब 1 1 1 है
उसके बाद 0 × x लिख सकते हो यहाँ पर, तो 0 1 3 कोफिशिएंट, और फिर 1 - 2 और 1 इसी तरीके से। सही है, मतलब दोनों सेम क्यों दिए हुए हैं, पहले वाले रिजल्ट के हेल्प से निकालना है, मतलब आधा ही काम करना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो बस तो गिवन ए मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट चेक कर लो, स्पेशल बात है ये लिखना चाहो तो। ठीक है, फिर उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है ना, एडजॉइंट ऑफ ए वैसे देखा जाए एक, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए मतलब यहाँ पर एक मैट्रिक्स हो तो उसका ट्रांसपोज करना होता है। ठीक है, मतलब हमने दोनों काम डायरेक्ट कर दी। सही है, हाँ कुछ मतलब ये कैलकुलेशन भी ना आती हो हर एलिमेंट की किस तरीके से की जाती है। ठीक है, फिर वो चेक कर लेना आप, जैसे मैट्रिक्स कॉन्टिन्यूड का चैप्टर है, मतलब उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा इस टाइप के न्यूमेरिकल, वहाँ से सारी बातें चेक कर सकते हो। ठीक है ना, बस हमने डायरेक्ट कर रखा है यहाँ पर। तो जैसे ए इनवर्स का फिर ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। सही है, बेसिक कैलकुलेशन ये वैल्यू पुट कर दी। इसके बाद यहाँ पर इनको सोल्व करना था। सही है, तो सोल्व करने के लिए बस आगे बढ़ लो, तो किस तरीके से, ठीक है ना, मतलब बेसिक है यहाँ पर। ठीक है ना, तो देखो किस तरीके से, तो जैसे हमारे पास 3 इक्वेशन दी हुई है। ठीक है ना, तो एक्स क्या होती है, एक्स एक मतलब मैट्रिक्स होती है, कॉलम मैट्रिक्स होती है। ठीक है ना, इस वजह से ऊपर से नीचे। ठीक है, और फिर वेरिएबलों से बनती है। ठीक है, यहाँ पर वैसे ए मैट्रिक्स तो वही है, लिखी ना लिखी एक बात है। ठीक है ना, और बी मैट्रिक्स राइट हैंड साइड से बनती है, या फिर को कॉन्स्टेंटों से बनती है, तब भी बात आपकी सही है, और वो भी एक कॉलम मैट्रिक्स होती है। तो सॉल्यूशन इस तरीके से मिलता है कि एक्स इजिकल टू ए इनवर्स बी, इस टाइप के लिए। सही है, मतलब जहाँ पर ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो। ठीक है ना, मतलब वहाँ पर जो मैट्रिक्स कॉन्टिन्यूड है वहाँ पर एक टेबल डिस्कस हुई थी, वो एक बार आप जरूर चेक कर लेना। ठीक है, मतलब उससे मतलब कौन कौन सी टाइप होती है यहाँ पर, ये सबसे बेसिक टाइप होती है। ठीक है, तो इस तरीके से, तो बस यहाँ पर यहाँ से निकाल लो एक्स, ये था मतलब बेसिक कैलकुलेशन, ए इनवर्स निकालना था। ठीक है, और इनटू में भी दो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई, वही है रो से कॉलम, रो बाई कॉलम मेथड यूज होता है। ठीक है ना, तो मतलब सबसे पहले पहली रो की पहले कॉलम से यहाँ पर। ठीक है, मतलब वही कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट तो मल्टीप्लाई सभी को ऐड कर देना, 7 × 6, फिर -3 × 11, और फिर 0 × समथिंग 0 हो जाएगा। मतलब बेसिक कैलकुलेशन अपने अपने एलिमेंटों की कर दी, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, फिर कंपेयर कर दो। सही है, दो मैट्रिक्स मतलब बराबर कब होंगी, दो चीजें पढ़ी थी। ठीक है ना, मतलब एक तो ऑर्डर सेम हो, इसका ऑर्डर क्या है, इसके अंदर 3 तो रो है, 1 कॉलम है, रो 3 है, 1 कॉलम है। सही है, और इसमें भी वही चीज है, 3 रो है, 1 कॉलम है, तो मतलब ऑर्डर सेम होना चाहिए इक्वल मैट्रिक्स के लिए, और दूसरी बात कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होना चाहिए, तो इसलिए ये चीजें मिल गई। सिंपल सी बात अप्लाई होती है यहाँ पर, तो कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं। सही है, तो जैसे साथ के साथ इस न्यूमेरिकल में आपके पास इंटरनल चॉइस भी है कि इनवर्स निकालना है, लेकिन एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से। ठीक है ना, मतलब इनवर्स तो जैसे इसकी जो पहली चॉइस थी उससे निकाल सकते थे आप, लेकिन एलिमेंट्री को यूज करके। ठीक है, और नॉर्मली हम +2 क्लास में रो की यूज करते हैं। सही है, और उसका आसान तरीका ये बताता, मतलब यहाँ पर हर जगह एक स्टेप हो रहा है, और उसका आसान तरीका क्या है याद रखने का, ये पैटर्न लेके चल पड़ो, सबसे आसान है कि सबसे पहले तो इस पोजीशन पर 1 बना लो। सही है, तो मतलब सबसे आसान तरीका तो जैसे 2 है तो क्या करो 1 मतलब उसी नंबर से डिवाइड कर दो। वो अब ये अपनी चॉइस है, मतलब इस बात का कि कोई यहाँ पर रो से कर सकता है ये चीज़ काम, लेकिन हम या तो सारे रो के होंगे, इस चीज़ में मेन बात क्या है, या तो सारे रो के होंगे या फिर सारे कॉलम के। और ये जो ट्रिक है, ठीक है ना, ये रो के लिए होती है अप्लाई। ठीक है ना, ये कह सकते हैं आप। सही है, तो बस मतलब सबसे पहले इसको उसी नंबर से डिवाइड कर दो, जैसे 2 है तो 2 से डिवाइड कर दिया, 1 बन गया। अगले स्टेप में काम इसकी हेल्प से यहाँ पर 0 बनाओ। सही है, तो मतलब देख लो अब यहाँ पर, ठीक है ना, मतलब एक टाइम पर हम 2 ऑपरेशन अप्लाई कर सकते। सही है, तो इस तरह, लेकिन दोनों रो के होंगे। ठीक है, या फिर दोनों कॉलम के भी हो सकते हैं, लेकिन पूरे में ही जैसे हम रो चूज करते हैं +2 क्लास में, तो इसलिए दोनों रो के। और तीसरे की हेल्प से यहाँ पर कलाकारी मत कर देना, जैसे यहाँ पर तो R2 और R1, और एक बार जैसे R3 और फिर R2 का ले लिया, वो चीज़ गलत है। ठीक है ना, हम R1 की हेल्प से सोल्व कर रहे हैं। सही है, तो मतलब इस पोजीशन पर 0 बनाना है। सही है, तो मतलब क्या करो, 2 में से एक ये प्लस का 2 है तो 0 कब होगा, सिंपल सी बात, इतना तो सोच लिया करो। सही है, और इस 2 का नाम 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये चीज़ क्यों लिखी इसी तरीके से, मतलब ये बेसिक कैलकुलेशन। अगले स्टेप में काम
इस पोजीशन पर 1 बनाओ। वही आसान तरीका, क्या करो, उसी नंबर से डिवाइड कर देना रो में, सही है। फिर इस 1 की हेल्प से 0 बना लो इन 2 पोजीशन पर, सही है। इसके बाद यहाँ पर 1 बना लो, यहाँ पर 0, अगला स्टेप। बस इसके बाद कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से रहेगी, ठीक है ना। तो मतलब बेसिक है यहाँ पर, सही है। तो इस तरीके से रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ पर आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी होती है। इस टाइप के लिए सॉल्यूशन इस तरीके से मिलता है, ए इक्वल टू आई, सही है। तो मतलब ए गिवन होती है, ठीक है। यहाँ पर आइडेंटिटी लेके चलनी पड़ती है ये वाली, और फिर उल्टा करना पड़ता है, मतलब यहाँ पर आइडेंटिटी बनानी होती है और ये आंसर दे देगा आपको, सही है। मतलब बेसिक कैलकुलेशन करनी जितनी फास्ट होगी इस टाइप के न्यूमेरिकल में उतना ही फायदा आपके लिए, सही बात है। तो आगे इस तरीके से कैलकुलेशन रहेगी, ठीक है ना। मतलब जो ये पैटर्न की बात कर रहे हैं ना हम, ये वाले मतलब सबसे पहले यहाँ पर 1, फिर यहाँ पर, ठीक है ना, इसके हेल्प से 0 और अगले में यहाँ पर 1। ये सबसे आसान तरीका है। मतलब ये तरीका एक आसान क्यों है, अब मान लो कोई रैंडमली रो के ऑपरेशन यूज करने लगे, फिर उसके एलिमेंट मतलब उसी को, मतलब हो सकता है ये पैटर्न सेलेक्ट ना करे, फिर उसको होगी डिफिकल्टी। मतलब मान लो इस जगह 0 बनाना, हो सकता है उसका 1 चेंज होता है, या फिर इस पोजीशन पर 1 चेंज होता है, फिर उसका कोई फायदा नहीं। इस वजह से ये मेथड सबसे आसान है, सही है। तो इस तरीके मतलब आगे ये कैलकुलेशन है, ठीक है। इसी तरीके से अगले न्यूमेरिकल सोल्व कर लेंगे, मतलब बेसिक अप्लाई करेंगे, सही है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।